हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल। आप सबके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। आजकल की दुनिया में कंप्यूटर जिसको नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो भी होता है हम लोग करते वो कंप्यूटर पे ही हमें करना पड़ता है। तो कंप्यूटर के जो भी बेसिक्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले अभी आप ये पिक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम लोग देखेंगे। पहला होता है मॉनिटर। ये मॉनिटर ऐसे टीवी जैसा दिखता है। और लेट्स सी योर वर्क एंड योर फाइल्स। देन सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंटेन्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दे कैन बी डेस्कटॉप models that the monitor sits on the top of, or tower models that stands up tall. So ये CPU इस दिमाग होता है। अपने पास जैसे दिमाग होता है वैसे ही ये CPU मतलब कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसमें सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और मॉनिटर पे हमें दिखती है, जैसे टीवी में दिखता है वैसे ही। Then floppy disk. The CPU has places to insert disk. One kind of disk drive is floppy disk drive. A floppy disk drive reads information from very thin floppy disk inside a hard plastic case. Floppy disk can hold up to 1.44 megabytes of information. Nowadays, floppies have become obsolete. So, इन न्यू कंप्यूटर्स देर आर नो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, क्योंकि ये ड्राइव्स थे इसमें फ्लॉपी इंसर्ट करते हैं। फ्लॉपी ऐसे दिखती है। तो आजकल के ज़माने में फ्लॉपी गायब ही हो गई है कंप्यूटर में, इसलिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ही नहीं होता कंप्यूटर में। कुछ कुछ कंप्यूटर में नहीं। सी डी रोम। सी डी रोम मतलब सी डी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दे आर फ्लैट शाइनी डिस्क that store information. Most new computers have CDRW drive. CDRW drive for rewrite. So rewrite. CD-ROM means compact disk read only memory and CDRW means compact disk rewritable. So आप उसमें मिटा सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो उसमें फिर से राइट कर सकते हैं, उसमें से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन CD-ROM जो होता है उसमें वो CD पे हम लोग इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड कर सकते, उसमें मिटा नहीं सकते। एक बार मिटा नहीं तो वो खराबी हो जाती है। मोस्ट सीडी कैन होल्ड अप टू 700 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। देन डीवीडी ड्राइव और बर्नर। द न्यूएस्ट कंप्यूटर्स कम विद द ऑप्शन ऑफ डीवीडी ड्राइव। अ डीवीडी दैट इज अ डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD means digital video disc. Look just like CD but holds much more information than it can store 4.7 gigabyte of data. So at the end of this session we will see the conversion between different units. गीगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, बाइट क्या होता है, कितनी इंफॉर्मेशन होती है। 1 गीगाबाइट मतलब, 1 मेगाबाइट मतलब, 1 बाइट मतलब, वो हम लोग देखेंगे। पहले हम पार्ट्स देखते हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर के बाद फ्लैश ड्राइव। अ फ्लैश ड्राइव इज अ रिलेटिवली न्यू स्टोरेज डिवाइस। इट लाइक्स अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। यू प्लग इट इनटू द यूएसबी दैट इज यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस पोर्ट ऑन द फ्रंट ऑफ न्यू कंप्यूटर्स एंड यू कैन सेव टू इट। देन हाउ डू कंप्यूटर वर्क। अभी कंप्यूटर कैसे काम करते हैं वो हमें देखना है। तो उसमें क्या होता है, इनपुट होता है, देन आउटपुट होता है, देन प्रोसेसिंग होता है। तो इनपुट मतलब दिस इज द व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनमें इससे हम लोग इनपुट देते थे। इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर आफ्टर इट हैड बीन प्रोसेस्ड. The information come out on output device such as printer और कंप्यूटर मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें दिख जाता है क्या आउटपुट आया है और वही आउटपुट हम लोग प्रिंटर पे प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग, हमने जो सीपीयू पढ़ा था, सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, उसमें ये सब प्रोसेसर इनपुट जो इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं उसे प्रोसेस करता है ये यूनिट और उसे डिस्प्ले कर देता है एज अ
हम लोग देख सकते हैं मॉनिटर पे। सो कंप्यूटर के मॉनिटर पे सब मिला के इसको कंप्यूटर कहते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। देन अभी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ये माउस है, इसको माउस कहते हैं, और ये कीबोर्ड है। देन ये स्कैनर है, कीबोर्ड पे डिफरेंट कीज होती है, उससे हम एंटर करते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन इनपुट देनी है। देन कीबोर्ड, एक कीबोर्ड क्या होता है? द कीबोर्ड इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट ऑपरेट्स अ लॉट्स लाइक अ टाइपराइटर बट हैज मेनी एडिशनल कीज दैट लेट इट डू स्पेशल थिंग्स ऑन टाइपराइटर कांट डू। तो उसमें स्पेशल कीज होती है, तो कर्सर कीज होती है, देन शिफ्ट की होती है। व्हेन दिस कीज प्रेस्ड एट द सेम टाइम you press a letter key, a capital letter appears on your screen. When it is held down, when you press a key with a symbol and number, the top symbol appears on the computer screen. There are two shift keys on your keyboard. Then backspace की होती है, तो पीछे डिलीट करने के लिए। तो when this key is pressed, the cursor moves back one space to the left on your computer screen. This key is very helpful when you press the wrong letter or number. You can erase your mistakes. Then caps lock key. Caps lock key, when you press this key, a small light on the keyboard comes on. Where this light is on, any letter you press, this result in a capital letter. Then pressing of caps lock key a second time turns it off. देन स्पेस बार मतलब दो वर्ड में स्पेस रखने के लिए। अगर एक बार हम दबा देते हैं इसको तो स्पेस आ जा, खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस आ जाती है दो लेटर के बीच में। तो हम टाइपिंग करने, कोई पैराग्राफ हमें टाइपिंग करना है या कुछ लेटर हमें टाइपिंग करना है, तो उसमें स्पेस देने के लिए स्पेस बार होता है। और एंटर की होती है। एंटर की मतलब दूसरे लाइन पे जाने के लिए। नेक्स्ट लाइन, जंप टू द नेक्स्ट लाइन, हमें दूसरी लाइन पे, एक लाइन हमने कंप्लीट कर दी, दूसरे लाइन पे जाना है, तो वहां पे हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं। तो उसके बाद फंक्शन की होती है। देयर आर 10 to 12, 10 between 10 and 12 function keys. These keys are usually located at the top of the keyboard and give the computer user fast ways to give computer special instruction. For example, अगर हमने F1 की प्रेस की तो when using a Windows program will allow the user access to the help screen. हेल्प मिल जाती है वहां पे, जो भी हेल्प होती है प्रोसेसिंग यूनिट में, जो भी कंप्यूटर पे इंटरनल फंक्शंस होते हैं उनके, तो वो हमें हेल्प मिल जाती है फोन की। सेम वे F1, F2, F12 तक हो जाता है। तो 12 फंक्शन कीज आ गई। देन उसके बाद न्यूमेरिक कीज, हमें न्यूमरल नंबर भी टाइप करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिक की, ऑन द राइट साइड ऑफ कीबोर्ड देयर इज अ सेट ऑफ कीज grouped together in a square. These keys have two functions. When the number lock key is pressed, these keys offer a quick and easy way of entering number into the computer. Or when the number key isn't pressed, then this key control the movement of cursor. कर्सर का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करते हैं कि जब भी हम नंबर लॉक, नम लॉक की होती है, नम लॉक की, अगर ये नंबर लॉक, दैट इज नम लॉक और नंबर लॉक, ये की नंबर लॉक की ऑन किया तो हमें नंबर्स मिल जाते हैं टाइप करने के लिए, और वही हमें इस पे दिख जाते हैं, मॉनिटर पे दिख जाते हैं। अगर हमने वो की एक बार प्रेस की और ऑफ कर दी तो वो कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, वो जो नंबर हमें नहीं दिखते, टाइप नहीं होते। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग की, लोकेटेड नेक्स्ट टू द न्यूमेरिक कीपैड, देयर आर 6 टेक्स्ट एडिटिंग कीज. These keys are designed to be used in the word processing program. They allow you to move quickly around the screen when you are writing a letter or story. They are very useful when you want a fix spelling mistake, add a sentence to your work, or just move to another page. Then a mouse. It's not a rodent, it's another input device. It's called a mouse because its shape and the way cable attaching it to the computer looks a bit like a tail. There are two kinds of mice. Some use a roller box that allows the mouse to roll around a flat surface. When you do that and look up the screen, you will see a small moving arrow. This arrow is called as the pointer. Then a laser mouse. A
A laser mouse doesn't have a roller ball. It uses a laser light that makes the pointer move. Laser mice don't have to their inside clean. Then scanner. Scanner is a input device. You can place a page of writing on the picture in the scanner and it will send the information to your computer. There they can be changed, saved into a computer file or printed if we need. Then output device. Output device are printers, soundboards, audio speakers. Then printers. One output device is a printer. Once a computer user has created something on the computer, such a story, he can send it to the printer. The printer prints exactly what's on the screen. स्क्रीन पे जो भी है इंफॉर्मेशन है वो प्रिंटर प्रिंट कर देता है हमने उसको कमांड देने के बाद. उसके बाद two common types of printer. First is the inkjet printer. Usually this print has ink color. It prints by swirling out small dots of ink onto the paper. A laser printer uses a laser beam, create an image that is transferred to paper. It uses toner and a drum. The ink is powder. Then soundboard. Soundboard is an electric circuit board located inside the computer that can produce music and high quality sound. If you play video games and multimedia programs on your computer. Speakers. Speakers can be connected to your computer so you can hear very realistic sound effect and wonderful music. Some computer monitors come with built-in speaker. Computer processing. Once information has been sent to a computer by one of the computer devices, it is processed. The computer uses its brain to process the information. The computer's brain is called as the CPU. That is the central processing unit. Then the CPU is also called the microprocessor. The word micro means small. Since the CPU is located on small computer chip about 1 inch square, that make sense. हमारा 1 इंच स्क्वायर का जितना भी एरिया होता है उतने एयर पे सीपीयू लोकेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो मींस स्मॉल. देन रैंडम एक्सेस मेमोरी. देयर आर मेमोरी के दो टाइप होते हैं कंप्यूटर में, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, इट यूजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. Each program requires a certain amount of electronic memory or random access memory to run correctly. That is the random access memory. Then RAM is a temporary memory. The computer holds information in this memory and gets it when it needs it. If a computer has more RAM, it can solve problems and process information faster. If you are updating your computer, more RAM is a great thing to add. RAM means temporary memory. जो भी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, इनपुट देते हैं, वो पहले रैम पे स्टोर हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग उसको आउटपुट ले सकते हैं उसका. देन रीड ओनली मेमोरी, दैट इज द रोम. अ सेकंड काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज अ रोम, which stands for read only memory. This memory is permanent. The information there was put there when the computer was made. The computer needs the information in its ROM memory in order to function. अगर उसके ROM में, ROM is a permanent memory. Permanent memory means इसमें जो बहुत information store होती है, information store होती है, और वही information जब हम लोग input देते हैं तो उसको output निकालने के लिए कंप्यूटर का ब्रेन, दैट इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो मेमोरी यूज करता है और हमें आउटपुट दे देता है. तो इट इज अ परमानेंट मेमोरी. हमें कंप्यूटर यूज करने के लिए, सीपीयू यूज करने के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करने के लिए, और क्या कहते हैं उसका ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन यूज करने के लिए रॉम उसमें होनी जरूरी है, तभी कंप्यूटर फंक्शन कर सकता है. देन व्हाट आर ऑल दीज पार्ट्स इनसाइड माय कंप्यूटर एंड व्हाट डू दे डू. इतने सारे पार्ट्स क्या है और क्या करते. तो उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, क्या क्या पार्ट होता है अंदर? हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड होता है, देन उसके बाद मेमोरी कार्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, एनआईसी कार्ड होता है, बीआईओएस कार्ड होता है. देन हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? इट इज अ परमानेंट मेमोरी. जो भी हम काम करते हैं वो हमें सेव करना पड़ता है.
जो भी हमने अभी काम किया और हमें हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद और कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद और कुछ दिनों बाद हमें वो चाहिए, तो हम हार्ड डिस्क ड्राइव पे सेव करते हैं। उसे क्या कहते हैं? HDD। द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली सिग्निफाइड बाय द ड्राइव लेटर C। Today's hard drive can store huge amount of information. A new computer might have a hard drive that hold up to 250 GBs, 250 gigabyte. Then inside the hard disk drive case, you will find circular discs that are made up of steel on the disk. There are many tracks or cylinders. An electronic reading device called head passes back and forth over the cylinder, reading information from the disk. It is called as the disk. Then hard disk drive use magnetic recording techniques. The magnetic medium can be easily erased and rewritten and will remember the magnetic flux pattern stored on it for many years. So हम लोग इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. Then hard disk drive can spin at 7200 or more revolutions per minute. देखिए कितने रिवॉल्यूशन, 7200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में इतनी बार वो डिस्क घूमती है. Then motherboard. So your computer couldn't work without motherboard. It ties everything together. It allows every part of your computer to receive power and communicate with each other. Everything that runs the computer or enhances its performance is either part of the motherboard or plugs into the one of its expansion slot or ports. So motherboard क्या होता है? तो सबको सब यूनिट, जो भी इंटरनल यूनिट्स है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सो सबको कनेक्ट करके रखता है और उनका वर्क इजी करता है. इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन इनको ट्रांसफर करना, ये करना. तो मदरबोर्ड मतलब घर में जैसे हमारी माँ होती है, सबको कनेक्ट करते रखती है, घर के जो भी सदस्य है उनको. सेम वे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है. देन साउंड एंड वीडियो कार्ड्स. So sound and video cards are output devices. They contain special circuit that allows your computer to play sounds and display graphics on your monitor. So जो भी वीडियो और उसका साउंड होता है वो इस कार्ड से हमारे कंप्यूटर पे हमें दिखता है. Then memory card. Memory card remember RAM and ROM. RAM card will remember what you tell them and can even change to remember new information. But the computer is turned off, it forgets everything, whatever you did. That's why you always save your work. ROM is good at remembering but cannot change its mind. It holds the information that was built into it. So memory card क्या होता है? तो memory card ये होता है कि RAM और ROM. RAM क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब टेम्पररी मेमोरी. जब तक आपका कंप्यूटर चालू है, आप काम कर रहे हैं, तब तक ये मेमोरी रखेगा उस पर, रिमेंबर. और उसके बाद जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये मेमोरी वैनिश हो जाएगी. तो आपको मेमोरी आगे से नहीं मिलेगी. तो उसमें आपको रोम लगेगा. रोम में क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी. तो उसमें कंप्यूटर का फंक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए आपको इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए. उस मेमोरी को रोम कहते हैं. देन पावर सप्लाई. सो पावर सप्लाई क्या होता है? इफ देयर इज एनी वन component that is absolutely vital to the operation of computer, it is the power supply. Without it, a computer is just a box full of plastic and metal. The power supply converts the alternating current AC line from your home or school to the direct current DC need by computer. कंप्यूटर में आपको DC करंट लगता है और हमारा जो करंट होता है वो AC होता है. तो पावर सप्लाई क्या होता है? वो क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. देन यू कैन सी द पावर सप्लाई फ्रॉम द बैक ऑफ योर कंप्यूटर. बिकॉज ऑफ द पावर कॉर्ड and the cooling fan, computer put out a lot of heat and need the fan to keep them from overheating.
सो कंप्यूटर में फैन भी होता है, ओवर हीटिंग होने की वजह से आपका कंप्यूटर काम करना बंद भी कर दे तो उसे ओवर हीटिंग ना होने दे, इसलिए हमें ये फैन की जरूरत होती है। तो उसमें इनबिल्ट होता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है वो फैन। देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, network interface card, that is the NIC. It allows your computer to talk to other computers. A cable called Cat5 is plugged into the NIC card and your computer can then be attached to the network and be on the, allows your computer to talk with the other computers. That is the network interface card, NIC card. Sorry. BIOS चिप, BIOS चिप क्या होती है? BIOS चिप मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट system. Chip is a very important computer component. In terms, the BIOS chip wakes up the computer when you turn it on and remind it what parts it has and what they do. मतलब BIOS chip, that is the basic input output system chip. ये चिप क्या होती है? तो हर एक पार्ट को ये कंप्यूटर में बता देती है कि आपको क्या क्या काम करना है। मतलब आप इनपुट हो या इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, आपको इनपुट देना है कंप्यूटर को या आउटपुट देना है, ये सब ये BIOS चिप डिसाइड करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। देन अभी हम लोग मेमोरी के बारे में देखेंगे, मतलब बाइट्स क्या, किलोबाइट्स क्या, मेगाबाइट्स क्या, गीगाबाइट क्या, तो उसकी जानकारी देखेंगे। यूनिट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट। अब तक हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में जाना, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, काम कैसे करता है, वो हमने जाना। अभी मेमोरी हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मतलब कितना वेट है, कितना एरिया रखता है, कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल में मेजते, कोई लेंथ में होगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में मोजते, किलोमीटर में मोजते, गिनते हैं। और उसके बाद अगर वेट होगा तो केजी में मोजते, ग्राम में मोजते, मिलीग्राम में मोजते। तो सेम वे हम लोग ये मेमोरी भी मेजर कर सकते हैं। सो पहले होता है बाइट, बेसिक यूनिट होता है बाइट। So byte 8 bits is equal to 1 byte. 8 bits is equal to 1 byte. KB होता है किलोबाइट is equal to 1000 bytes. MB होता है मेगाबाइट, 1 megabyte is equal to 1 million bytes. 1 gigabyte होता है 1 billion bytes. 1 gigabyte होता है 1 billion bytes. Then I have heard those words, but what's a byte? हमें अभी बाइट के बारे में क्या, हमने वर्ड सुने, लेकिन बाइट के बारे में हमें क्या और कितना इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आता। तो अब जान लेते हैं इजी वे में। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट मूव्स थ्रू योर कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन 2 commands. That's all. Just 2. The 2 commands are on and off. First command is on, second command is off. They are symbolized by ones and zeros. 1 means on, 0 means off. Then that's right. The only information your computer can understand is on is 1 and off is 0. The millions of combinations of those 2 commands given in a series are what makes your computer work. So computer कौन सी भाषा जानता है? 1 और 0 की भाषा जानता है। एक मतलब कंप्यूटर के भाषा में क्या होता है? ऑन मतलब 1 एंड ऑफ मतलब 0। तो 1 0 1 0 किसी भी सीरीज में लिखो तो वो कंप्यूटर की भाषा होती है, उससे कंप्यूटर वर्क करता है। सो द मेमोरी चिप इन योर कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ टिनी compartments called bits. The memory chip in your computer are divided into thousands of tiny compartments called bits. Each and every bit has an electronic switch on gate. On means the gate is open, letting in. And remember, the computer needs on or open bits or switches as the number 1. Closed switches are off.
because electricity can't get through, the computer reads off bit or switches as 0. अगर हमने कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो 0 समझेगा उसे, अगर हमने कंप्यूटर ऑन कर दिया तो उसे 1 समझेगा. It is by grouping these bits together to form 1 or 0 command that data is formed. Remember bytes. 8 bytes are grouped together to form 1 byte. 8 bits are grouped together to form 1 byte. In that group of 8, there are 256 possible combinations of 1 or 0. In that group of 8 byte, there are 256 possible combinations of 1 or 0. The grouping of 1 or 0 within a byte is called binary code. The grouping of 1 or 0 within a byte is called binary code. Binary code is a language of computer. Binary code is a language of computer. Then here is example of binary code. मैं आपको एक example दे देता हूँ. When you type a letter A on your computer keyboard, electric signals are sent from the keyboard to the CPU. The CPU turns the signal into the binary code. Then the computer reads the code and sends it to the monitor to display the letter A. All of that happen in an instant. मतलब ये प्रोग्राम पहले से इसमें फिक्स है. ए के लिए कौन से आपको बाइनरी कोड यूज करने हैं वो आपके सीपीयू में होते, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं. देन गेस अबाउट द मेगाबाइट एंड गीगाबाइट. 1 megabyte equals to 1 million bytes. So computer within 512 megabytes of RAM random access memory means the computer can handle 512 million bytes of RAM. Hard disk space is also measured in bytes. So a 200 GB hard disk drive has 200 billion bytes for स्टोरिंग मेमोरी. इतने बाइट्स उसमें स्टोर होते हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाता है और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. जैसे हम इनपुट देते हैं आउटपुट मिल जाता है. देन टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच ऑन और ऑफ 1 or 0 data a computer can store, imagine pressing any key 1 billion times. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? आपको एक ही की, कौन सी भी एक ही की 1 बिलियन टाइम्स प्रेस करनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको कितना टाइम लगेगा उतना इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर स्टोर कर देता है. तो आप खुद ही देख लो, खुद ही जान लो. देन यू वुड हैव टू प्रेस अ की 5 times a second non-stop for over 6 years to reach 1 billion keystrokes. You would have to press a key 5 times a second. सेकंड में आपको 5 बार की प्रेस करनी है, तभी आप 6 साल में 1 बिलियन टाइम्स वो की प्रेस कर सकते हैं. तो 1 बिलियन की स्ट्रोक इक्वल टू जस्ट 1 GB ऑफ मेमोरी. तो आप देख लीजिए 1 GB मेमोरी, दैट इज 1 गीगाबाइट मेमोरी, मतलब कितनी मेमोरी. 6 साल तक आपको एक ही की प्रेस करनी है तभी आपका 1 बिलियन की स्ट्रोक हो जाएगा. सो थिंक अबाउट दैट द नेक्स्ट टाइम यू थिंक अ वेब पेज इज लोडिंग टू स्लोली. अगर वेब पेज स्लोली लोड हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है. Just the beginning. We just touch on the very basic with the presentation. There is so much more to understanding regarding computer. There are books that are thousands of pages long that explain how they work in great detail. But now maybe you understand them more than you did before and you will want to keep learning. Keep computing. अगर आपको जानकारी, ऐसे ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े रहिए. Thank you for watching the video. If you like it, please do share it
and subscribe the video for more such fruitful videos. आपको ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जरूर आपको सुनना चाहिए वीडियो। कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, ऐसे इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।